हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका। शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टाइप परसेंटेज में जो हम कर रहे थे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन। आपने देखा होगा कमीशन के ऊपर आधारित प्रश्न बड़ी बेहतरीन टाइप ही हैं। ठीक है, तो कमीशन में हम देखेंगे कि कैसे किसी डीलर को कमीशन मिलता है, बोनस मिलता है। उन क्वेश्चंस को पहले हम देखेंगे बेसिक मेथड से भी सॉल्व करने को, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनको हम शॉर्ट ट्रिक से भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि परसेंटेज अरिथमेटिक की जान है। ठीक है, और परसेंटेज की जान ये सभी टॉपिक्स हैं। इतने टॉपिक्स मैं आपको करा चुका हूँ, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। जिस बैच में चल रहा है वो हमारा मैथ्स स्पेशल लाइव बैच है, आप सभी को पता है। तो जितने बच्चे परसेंटेज की ये वीडियो देखने के बाद इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं, तो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में एक एक डिटेल दे रखा है एप्लीकेशन का, ठीक है, टेलीग्राम का। तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ आप इनके ले सकते हैं वहां से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम एक बार। पहला क्वेश्चन रहा कि एक कंपनी जो है एक कंपनी 12% कमीशन देना चाहती है अपने सेल्समैन को टोटल सेल्स पे, और 1% बोनस देना चाहती है सेल्स को 15,000 के ऊपर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक बार आप क्वेश्चन देखो। ठीक है, उस क्वेश्चन को देखने के पहले आप ये क्वेश्चन देखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। अ कंपनी गिव 10% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन टोटल सेल्स एंड 2.5% बोनस ऑन सेल्स ओवर rupees 10,000. If the salesman earns rupees 2,875, find the total sales. एक कंपनी अपने सेल्समैन यानी अपना जो भी उसका विक्रेता है, उसको कुल सेल्स पर 10% का कमीशन देती है। ठीक है, और 10,000 रुपए से अधिक के बिक्री पर 2.5% बोनस भी देती है। यदि विक्रेता कल 2,875 रुपए कमाए तो बिक्री का पता लगाएं। देखो, मान लो आप सेल्समैन हो, आप कमाई कैसे करोगे? कंपनी से आप क्या बोलोगे? ठीक है, कंपनी से आप क्या बोलोगे कमाई के लिए? आप मुझे खुद बताओ। आप सोचोगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाऊं। जिस भी कंपनी में आप रहने की कोशिश करोगे, आप बोलोगे मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं। कैसे कमाओगे आप पैसे? तो जो सेल्समैन होता है ना, सेल्समैन, अगर मैं सिर्फ एक सेल्समैन की बात करूं, सेल्समैन दो तरीके से पैसे कमाता है। ठीक है, एक तो वो कमीशन के थ्रू पैसे कमाता है, ठीक है, और एक उसको मिलता है बोनस। ये दो चीजें मिलकर उसकी कमाई बनाती हैं। ठीक है, कमीशन तथा बोनस ये दोनों चीजें मिलकर उसकी कमाई बनाती हैं। ठीक है, अब कमीशन जो होगा वो फिक्स एक पैसे पर होगा कि इतने पैसे पर हम तुम्हें इतने प्रतिशत का कमीशन देंगे, और बोनस जो होगा वो भी फिक्स होगा कि इतने से ऊपर के पैसे पर हम तुम्हें बोनस देंगे। ठीक है, जैसे आपकी तनख्वाह फिक्स होती है और दिवाली बोनस अलग होता है। ठीक है, हॉलीडे जो होली बोनस होता है वो अलग होता है, इस तरीके से। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने बता रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास 50,000 रुपए हैं। इस 50,000 रुपए में मैं अगर आपको बात करूं कि कंपनी जो है मुझे पूरे 50,000 पर मुझे जो है आपको 10% कमीशन दे रही है। ठीक है, पूरे 50,000 पर मुझे जो कंपनी है वो 10% कमीशन दे रही है। तो इस 50,000 पर तो मुझे 10% मिल रहे हैं। ठीक है, और फिर कंपनी ने कहा कि अगर मैं इसमें 10,000 से ऊपर की बिक्री करूं, ठीक है, यानी 10,000 से ऊपर वाला माल कितना हो गया? 10,000 से ऊपर वाला जो पैसा हो गया, जो सामान हो गया, वो हो गया 40,000 रुपए। ठीक है, टोटल सेल्स में से 10,000 घटाओ तो 40,000 हो गए। इस पर जो कंपनी मुझे क्या देगी? बोनस देगी कि अगर तुम 10,000 से ऊपर का और सामान बेच पाते हो तो हम तुम्हें बोनस देंगे, वो देंगे हम 2.5% का। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से देखेंगे हम कि ये बोनस हो गया, कैसे हो गया, कमीशन हो गया, कमाई होगी। तो इस तरीके से हम पूरा यहाँ क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो। तो क्वेश्चन में जैसे आप देखो एक बार, क्वेश्चन में क्या बोला है? कंपनी 10% कमीशन देती है टोटल सेल्स पे। आपने क्या कहा? आपने कहा कि हम टोटल सेल्स को मान लेते हैं कितना? टोटल सेल्स को हम मान लेते हैं 10%। देखो यहाँ पे लेट, ठीक है, लेट टोटल सेल्स बराबर एक्स। आपने कहा हम टोटल सेल्स को मान लेते हैं एक्स। ठीक है, एक्स का जो हुआ वो पूरा का पूरा टोटल सेल हुआ। कंपनी 10% कमीशन देना चाहती है सेल्समैन को टोटल सेल पे, यानी जो उसका कमीशन होगा, आप खुद बताओ, जो उसका कमीशन होगा वो कितना होगा? इस टोटल सेल का 10% होगा या नहीं होगा? 10% ऑफ एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि कमीशन मिलेगा टोटल सेल्स के 10% पे, और 2.5% बोनस मिलेगा ऑन द सेल्स ओवर 10,000। ठीक है, तो बोनस जो मिलेगा, बोनस जो मिलेगा सेल्समैन को, वो कितने का मिलेगा? बोनस मिलेगा 10,000 से ऊपर के सामान पर 2.5%। 10,000 से ऊपर। अब आप बोलोगे एक्स माइनस 10,000 क्यों लिखा है? अभी आपको बताते हैं। ठीक है, आप खुद देखो,
आप खुद देखो, मैंने कहा कि 50,000 का सामान आपने बेचा है, 10,000 से ऊपर का जितना सामान आपने बेचा है उस पर मैं आपको 2.5% का बोनस दूंगा। यानी कुल सामान था 50,000 का, 10,000 से ऊपर का जो सामान हुआ कितना हुआ, 40,000 का सामान हुआ। समझ में आ रही है बात? 30,000 की बिक्री करते हो, 5,000 से ऊपर के सामान पर मैं आपको बोनस दूंगा, यानी 25,000 रुपए पर आपको बोनस मिलेंगे, शुरू के 5,000 पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, कैसे आया 25,000? 30,000 में से 5 घटाया आपने। उसी तरीके से टोटल सेल्स आपका एक्स हुआ है, शुरू के 10,000 पर तो आपको बोनस कंपनी नहीं देगी, यानी एक्स में से 10,000 घटा दोगे तो उस पर आपको बोनस मिलेगा। कितने का मिलेगा? 2.5% का आपको बोनस मिलेगा। और इस तरीके से जो सेल्समैन कमाएगा वो 2,875 रुपए कमाएगा। ठीक है, तो अभी हमने आपको क्या कहा, टोटल सेल्स आपने एक्स मान लिया, कमीशन हो गया आपको इतना, बोनस हो गया आपको इतना। आपको जो बताया था कि सेल्समैन जो अर्निंग होगी यहाँ पर, सेल्समैन की जो अर्निंग होगी यहाँ पर सेल्समैन अर्निंग जो होगी यहाँ पर वो क्या होता है, कमीशन जमा बोनस। क्या होता है? कमीशन जमा बोनस। यानी सेल्समैन जो पैसे कमाएगा वो कितने कमाएगा, कमीशन जमा बोनस कमाएगा। तो यहाँ देखो कमीशन आपको दे रखा है, ठीक है, और ये रहा आपको बोनस भी दे रखा है। तो अगर आप उसके अर्निंग की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, अगर आप उसके अर्निंग की बात करते हैं यहाँ पे कि तुम अर्न कितना करोगे, तो अर्निंग की बात हम करेंगे तो वो करेंगे कमीशन प्लस बोनस की बात, कि सेल्समैन की जो कमाई होगी वो क्या होगी, कमीशन जमा बोनस की होगी। कमीशन उसको कितना मिल रहा है, 10% ऑफ एक्स मिल रहा है, तो आप लिख लो 10% ऑफ एक्स। और बोनस कितने का मिल रहा है, बोनस मिल रहा है 10,000 से ऊपर के सामान पर, 10,000 से ऊपर के सामान पर 2.5%। ठीक है, और टोटल अर्निंग जो सवाल में दे रखा है 2,875 दे रखा है, 2,875। ठीक है, आप यहां लिखो 2,875 बराबर 10% ऑफ एक्स एंड 2.5% ऑफ एक्स मिलकर बनाएगा 12.5% ऑफ एक्स। क्लियर हो रहा है? 12.5% ऑफ एक्स, क्योंकि जब यहाँ ब्रैकेट आप खोलेंगे तो 2.5% लगा हुआ है, 2.5 इंटू एक्स 12.5, ये 2.5% ऑफ एक्स, 10% ऑफ एक्स, 12.5% ऑफ एक्स जमा। ठीक है, और ये जमा तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो x इंटू 2.5 और माइनस 10,000 इंटू 2.5। अब आप मुझे खुद बताओ, इसके 3 जीरो आप उड़ा दो तो आपको कितने मिलेंगे, 250 रुपए। समझ में आ रही है बात? 10,000 का 2.5%, 10,000 का 1% कितना हो गया, 100 रुपए, 10,000 का 2% 200 रुपए, और आधा परसेंट 50 रुपए, तो ये हो गया 250 रुपए। ठीक है, ये 250 को आप इधर जोड़ दो। ठीक है, तो 2800 और 200 हो गया 3,000 रुपए, 3,075 और 3,125 रुपए, 3,125 रुपए कितने प्रतिशत का मान है, 12.5% ऑफ एक्स का मान है। अगर एक्स का 12.5% जो है वो 3,025 है, आपको अपने पढ़ा भी होगा कि 12.5% का जो मतलब होता है वो 1/8 होता है। यानी अगर एक का मान इतना दे रखा है, इसी का 8 गुना जो होगा वो सवाल का उत्तर होगा, यानी 3,125 का 8 गुना। समझे? आप यहाँ चाहो तो सॉल्व कर लो, आप सॉल्व करोगे तो आप लिख लोगे यहाँ पर 3,125 बटे 12.5 इंटू 100, ये आपका एक्स आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं आप थोड़ी अपनी थिंकिंग बदलो, आप कहो कि किसी भी चीज का 12.5% ये 3,125 है। ठीक है, तो 12.5% का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है 1/8। ठीक है, यानी सवाल में एक का मान दे रखा है कितना, 3,125, और 8 का मान पूछा है, तो 8 का मान कर लो, 8 इंटू ये 3,000 मान लो, 8 इंटू 3,000 कितना हो गया, ठीक है 24,000। 8 इंटू 100 कितना हो गया, 800। 8 इंटू 2 कितना हो गया, 160। ठीक है, और 8 बचे कितना हो गया, 40 हो गया। 160 और 40 200, 200 और 800 1000, 25,000 जो हो जाएंगे वो इसकी कमाई हो जाएगी। समझे? या आप ऐसे भी गुना कर लो, 8 पचे 40 का 0, 4 हाथ में 8 दूनी 16, 4 20 का 0, 2 हाथ में 8 का 8, 2 2 का 0, 8 3 24, तो 25,000 रुपए जो हो जाएंगे ना यहाँ पे, 25,000 रुपए जो हो जाएंगे यहाँ पर एक्स की जो कुल कमाई जो हो जाएगी, यानी जो एक्स हो गया सेल्समैन, या टोटल सेल्स जो बात करेंगे वो कितना आएगा, वो 25,000 आएगा। क्लियर है? ठीक है, कमीशन आपने निकाला, बोनस निकाला, अर्निंग को कमीशन जमा बोनस कर दिया आपने, और बड़े साधारण तरीके से आपने इसका उत्तर दे दिया। अब इसका एक और मेथड होता है जो थोड़ा सा आपके दिमाग को तोड़ेगा मड़ोड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, और आपका उत्तर 2 सेकंड में आ जाएगा। सेकंड मेथड बड़ा क्विक अप्रोच है, देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, एक बार एक लाइन ड्रॉ करिए यहाँ पे। ठीक है, ये टोटल सेल्स है आपका, ये टोटल सेल्स है आपका। ठीक है, और टोटल सेल्स पर जो आपको कमाई है, टोटल सेल्स पर जो आपकी कमाई है
वो कितनी है जरा गौर करेंगे। टोटल सेल्स पर जो आपकी कमाई है वो 10% है, ठीक है, और सेल्समैन को बोनस मिलता है 2.5% का। एक बार उसके पहले आप इस सवाल को भी देख लें। टोटल सेल पर 10% उसको कमीशन मिलता है और 2.5% का बोनस मिलता है 10,000 से ऊपर। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि शुरू के 10,000 तक जो आपको बोनस मिल रहा था या कमीशन मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, जल्दी से बताएंगे। वो आपको मिल रहा था 10%, ठीक है। शुरू के 10,000 पर कमीशन जो था वो 10% मिल रहा था। शुरू के 10,000 पर जो कमीशन था वो 10% मिल रहा था। 10,000 से ऊपर की जितनी भी कमाई हो गई, 10,000 से ऊपर की जितनी भी कमाई हो गई है, वहां पर आपको कितना मिल रहा है, 2.5% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, ठीक है। वहां पर आपको कितना मिल रहा है, 2.5% आपको बोनस मिल रहा है। अब इस बात को समझेंगे कि 2.5% आपको बोनस मिलने का मतलब क्या है, ठीक है। समझे बात को, 2.5% का बोनस मिलने का मतलब क्या है। यानी कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पर फिक्स डेटा है कि ये 10,000 पर 10% मिलेगा, लेकिन यहाँ सर्टेन नहीं है, यहाँ फिक्स नहीं है कि ये कमाई कितने तक जाएगी, कितना ऊंचा जाएगी, कहाँ तक की है, कितनी की सेल है। तो आप जब यहाँ डेटा लोगे ना, तो ये अनिश्चित मान को कभी मत लेना, ठीक है, निश्चित मान को लेना। और कैसे लेंगे, देखो आपको इतना पता है ना, एक काम करो आपको इतना पता है, मान लो कि अगर आपको 10% यहाँ मिल रहा है और यहाँ 10 से 2.5% ज्यादा मिल रहा है, अगर वो 2.5% यहाँ पर भी मिल जाए, समझो मेरी बात को, समझो जरा। मेरे कहने का मतलब है कि कंपनी जो है वो क्या दे रही है, पैसा सुनो। शुरू के 10,000 पर तो 10% दे ही रही है, और 10,000 से जितना का अमाउंट है उस पर तो वो 10% जमा 2.5% आपको दे रही है, क्योंकि कंपनी ने आपको कहा है कि हम तुम्हें टोटल सेल पर 10% देंगे। यानी शुरू के 10,000 पर भी 10% देंगे, 10,000 से ऊपर पर भी 10% देंगे। लेकिन अगर तुम 10,000 से ऊपर की कमाई करोगे तो तुम्हें हम 2.5% एक्स्ट्रा देंगे। यानी जो कंपनी है वो 10% जो है वो पैसे दे रही है, किस केस में, दोनों कंडीशन में। 10% जो पैसे हैं वो दोनों कंडीशन में दे रही है, 10% 10,000 पर भी, 10% इतने पर भी। यानी इतना तो तय है आपको कि 10% जो है वो टोटल सेल पर मिल रहा है। जो मिल रहा है वो 2.5% मिल रहा है, लेकिन एक ऐसे अमाउंट पे 10,000 से ऊपर है, उस अमाउंट का हमें कोई पता नहीं। तो क्या हम अगर ऐसा कह दे कि कंपनी अगर इसको 2.5% और दे देती, जो 2.5% भाई 10,000 से ऊपर के सेल पर दिए हैं, कंपनी ने कहा होता कि अगर एक काम करो, 10,000 से नीचे के सेल या 10,000 तक के सेल पर मैं तुम्हें 2.5% दे दूं, तो कंपनी को इसे कितने रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से फायदा क्या होता मैं आपको समझाऊंगा। यानी कंपनी को 10,000 पे 2.5% और देना पड़ता। समझ में आ रही है बात, कंपनी को जो है वो 10,000 पे कितना देना पड़ता, 2.5% देना पड़ता। यानी कंपनी को जो है वो 250 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो भाई साहब सेल्समैन वाले थे, इनको 250 रुपए और कमाई होती कि नहीं होती, जरा बेहतर तरीके से समझो, ठीक है। इन भाई साहब को 250 रुपए और मिलते, ठीक, क्योंकि अब इनकी जो कमाई होगी, देखो एक तरीके से मैं ऐसे बोलूं ना, तो एक रास्ता आप चल रहे थे, ठीक है। शुरू के 10,000 तक के रास्ते पर आपको 10% कमीशन मिल रहा था, और 10,000 जैसे आपने चल लिए, उसके बाद से आप जहां तक जा रहे हो वहां तक की कमाई में आपको 2.5% बोनस मिल रहा है। तो हमने कहा एक काम करो, शुरू में भी अगर हमको तुमको कंपनी 2.5% बोनस दे दे तो क्या होगा। तो शुरू के 10,000 पर अगर कंपनी आपको 2.5% बोनस दे दे, यानी 250 रुपए आपको कंपनी देगी, ठीक है। तो पहले आप कमा कितना रहे थे, 2,875 रुपए, ठीक है। 2,875 रुपए आप कमा रहे थे। अगर इसमें 250 रुपए आपको और मिल जाते हैं, अगर इसमें 250 रुपए आपको और मिल जाते हैं, तो ये जो है ये आपकी कमाई हो जाती है, ठीक है। सेल्समैन की टोटल कमाई हो जाती है। और ये कितने प्रतिशत की कमाई होगी, ये कितने प्रतिशत की कमाई होगी, गौर से सोचो। पूरे के पूरे 12.5, मतलब शुरू के 10,000 पर भी 12.5, बाद में भी 12.5। तो ये जो 2,875 जमा 250 है, ये 12.5% का मान है। और जो टोटल सेल है वो 100% है, टोटल सेल है 100% है, ठीक है। आप कैलकुलेट करो, आपका उत्तर आ जाएगा 25,000,
कैलकुलेट करो, आपका उत्तर आ जाएगा 25,000। ये एक का मान है, 8 का मान दिया हुआ है, निकाल सकते हैं। कैसे पता किया? 10,000 था, 10,000 से ऊपर के सेल थे, 10,000 पर 10% और 10,000 से ऊपर के सेल पर 10% से ज्यादा 2.5%। हमने कहा एक काम करते हैं, इसको भी 2.5% और दे देते हैं। अगर इस 10,000 पर 2.5% मिलेगा यानी 250 रुपए ज्यादा मिलेंगे। 250 रुपए ज्यादा मिलने का मतलब है जो कमाई हो रही थी 2,875 की हो रही थी, 250 और मिल जाएगी। ठीक है, और ये पूरी की पूरी कमाई जो है ये 12.5% का मान है, तो 100% का मान कितना होगा? ठीक है, इस तरीके से। जैसे क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी 5.5% कमीशन देती है किसको? सेल्समैन को, टोटल सेल्स पे। आपने कहा चलो भैया टोटल सेल पर तो 5.5% मिल रहा है, यानी 5.5% यहां मिलेगा, जो कितने अमाउंट है? 10,000 है। और 10,000 से ऊपर के अमाउंट पर 5.5% तो मिलेगा ही मिलेगा, जमा जमा 0.5% बोनस मिलेगा, 0.5% बोनस मिलेगा। समझ में आई बात? 0.5% बोनस मिलेगा अगर सेल्समैन को 1,990 रुपए की कमाई हो रही है। आपने कहा 10,000 रुपए तक 5.5%, 10,000 से ऊपर 5.5 तो मिलेगा मिलेगा, आधा % और मिलेगा। तो आप कहते हो एक काम करते हैं, शुरू के पैसे पर भी इसको 0.5% और देते हैं, तो कुल कितना हो जाएगा? 6% हो जाएंगे। यानी 10,000 पर भी, 10,000 पर भी अगर आप उसको 0.5% देने की कोशिश करोगे तो 10,000 का 0.5% कितना होगा? सोचो, 10,000 का 1% निकालने के लिए 2 जीरो को खत्म कर दो। 10,000 का 1% 100, तो 0.5% हो जाएगा 50 रुपए। क्लियर है? तो यानी यहां पर सेल्समैन की जो कमाई होगी वो 50 रुपए ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे वो कमा रहा है 1,990 रुपए और 50 रुपए और ज्यादा कमाएगा, तो 1,990 में अब 50 की कमाई और ज्यादा हो गई। यानी ये जो हो गई सेल्समैन की पूरी अर्निंग हो गई, ये जो हो गई सेल्समैन की पूरी अर्निंग हो गई आपको। और ये अर्निंग कितने प्रतिशत का मान है? 5.5 जमा 0.5, यानी ये 6% का मान है। और आपको बोला कितना है परसेंट निकालने को? 100% ही होता है टोटल सेल। ठीक है, तो 1,990 और 50 कितना हो गया? 2,040। ठीक है, 2,040 जो है वो 6 का मान है, गुना करना है कितने से? 100 से। 6 से आप 3 बार में काटो, 6 से 4 बार में काटा, 34,000 जो है इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कितने शॉर्ट तरीके से आपने देखा इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, ये आपका मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब एक और क्वेश्चन जो बनता है सेल्समैन पे, वो क्या बन रहा है वो भी देखो, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये देखो, एक कंपनी 12% कमीशन देती है सेल्समैन को टोटल सेल्स पे और 1% बोनस देती है फिर से 15,000 के ऊपर। आपने क्या कहा? आपने लिखा यहां पर, ये रहा 15,000 तक। 15,000 पे तुम मुझे कितना दे रहे हो कमीशन? 12% कमीशन दे रहे हो। ठीक है, और 15,000 से ऊपर का अमाउंट जो फिक्स नहीं है, जो निश्चित नहीं है, उस पर तुम मुझे 1% का बोनस दे रहे हो, यानी 12% तो दे ही रहे हो और 1% का बोनस दे रहे हो। ठीक है, और सेल्समैन जो है वो डिपॉजिट करता है कितना? 5,350 रुपए, 52,350 रुपए, 52,350 रुपए अपने पैसे काटने के बाद वो किसको जमा करता है? कंपनी को जमा करता है। अब एक बात समझिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि कुल कमाई हुई है 1,000 की, जिसमें आपने जो है कुल सेल्स है 1,000, जिसमें आपने अपने 100 रुपए काट लिए, तो आप मुझे लौटाओगे 90 रुपए। ठीक है, अगर मान लो कि कल के दिन आप थोड़ा सा पैसा उसमें से ज्यादा रखने की कोशिश करोगे, जैसे समझो यहाँ पर सेल्स जो था वो 100 रुपए का था, ये सेल्स की अगर मैं बात करूं, आप उसमें से 90 रुपए जो है मुझे लौटा रहे थे, या ऐसे बात कर लूं कि आप 10 रुपए अर्न कर रहे थे, तो आप मुझे लौटा कितने रहे थे? 90 रुपए लौटा रहे थे। कल के दिन मैंने कहा कि आप जो है इसमें से 10 रुपए की जगह आप मुझे 20 रुपए रख रहे हो, तो आप मुझे दोगे कितने? 80। यानी जितना ज्यादा आप रखोगे मुझे उतने कम की प्राप्ति होगी। ठीक है, आपकी सैलरी जितनी बढ़ेगी कंपनी को उतना कम पैसा मिलेगा। समझ में आई बात? आपकी सैलरी जितनी बढ़ेगी कंपनी को उतना ही लॉस होगा। तो कंपनी जो है 12% तो सभी के सभी पर दे रही थी, 1% एक्स्ट्रा दे रही थी। आपने कहा वो जो 1% एक्स्ट्रा मिल रहा था ये अनिश्चित अमाउंट पे, अगर वो 1% हम इस 15,000 पे भी दे दें, तो यानी 1% 15,000 का कितना होता है? तो 150 रुपए होते हैं। ठीक है, यानी कंपनी को 150 रुपए और देने पड़ेंगे, कंपनी को 150 रुपए और देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे? सेल्समैन को देने पड़ेंगे। तो जो कंपनी के पास 52,350 रुपए आ रहे हैं, अब उसमें से कंपनी सेल्समैन को 150 रुपए और दे देती है, तो कंपनी को सिर्फ आएंगे 52,200 रुपए। ठीक है, 52,350 में से 150 रुपए की कंपनी को और लॉस हो जाती है। और ये जब लॉस होती है,
ठीक है। अब सेल्समैन कमा कितना रहा है, 12% वो कमा रहा था, 1% कुल पर बोनस कमा रहा है। तो सेल्समैन जो कुल कमा रहा है वो 13% कमा रहा है। 100% का सेल्स है तो वो कंपनी को लौटाएगा कितना, वो कंपनी को लौटाएगा 87%। ठीक है, तो ये जो पैसे हैं वो 87% का मान है, तो आप 100 का मान निकाल लो, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 52,350 में से 150 घटा दो तो 52,200 रुपए। ये कितने की कमाई है, ये 87 का मान है, 100 का मान आपको बताना है, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत जो है वो कट जाएगा। ठीक है, आप 87 से गुना करो इसको तो 7 6 42, 8 6 48, 6 बार में जाएगा पूरा का पूरा। 600 इंटू 100 आपका हो जाएगा 60,000 रुपए उत्तर। एक लाइन में इतने बड़े क्वेश्चंस का हम आंसर दे सकते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए अब सेल्स के क्वेश्चंस हमने देख लिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे बचते हैं। ठीक है, जो ये भी क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझिए, दो तरह के एनिमल है किसी रूम में, कुछ बिल्ली हैं तो कुछ कुत्ते हैं। ठीक है, हर बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, हर कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। हर बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, हर कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। और 355 बिस्किट जो है टोटल ईट होते हैं किससे, 45 जानवरों से। तो बिल्ली और कुत्तों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कुछ तरह के एनिमल है रूम में, सुन कुत्ते हैं बिल्ली हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये कैट हो गया, यहाँ डॉग हो गया। ठीक है, समझिएगा बात को। हर बिल्ली जो है वो कितना बिस्किट खाती है, 7 बिस्किट खाती है, और हर डॉग जो है 9 बिस्किट खाता है। तो आपने कहा कि हर कुत्ता जो है 7 जमा 2 बिस्किट खाता है, मैंने 9 क्यों नहीं लिखा अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हर बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, हर कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। इस 9 को हमने 7 जमा 2 लिखा है। अभी समझिएगा बात को। कुल कितने जानवर हैं, कुल 45 जानवर हैं, 45 एनिमल है। ठीक है, मैंने 7 को, इस 9 को 7 जमा 2 इसीलिए लिखा है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो कुत्ते हैं वो 7 बिस्किट तो खा ही रहे हैं, उससे 2 और एक्स्ट्रा खा रहे हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, वो पक्का एक कुत्ता या एक बिल्ली तो 7 बिस्किट खा ही रहा है। यानी एक बिल्ली कम से कम 7 बिस्किट खा रही है और कुत्ता भी कम से कम 7 बिस्किट खा रहा है। यानी एक जानवर कम से कम 7 बिस्किट खा रहा है। एक जानवर कम से कम 7 बिस्किट खा रहा है। कुल जानवर हैं 45, तो 7 बिस्किट 45 के हिसाब से 7 बचे 35 और 7 चौके 28, 315 बिस्किट हो जाएंगे आपके। कितने हो जाएंगे, 7 बचे 35, 3 7 चौके 28, 315 बिस्किट। यानी मिनिमम 315 बिस्किट तो खाया ही जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन टोटल बिस्किट जो खाई गई है वो कितनी खाई गई है, 350। टोटल बिस्किट जो खाया गया है वो कितना खाया गया है, 350 बिस्किट खाया गया है। ठीक है, टोटल जानवरों के द्वारा, कुल 45 जानवरों के द्वारा, जिसमें अगर हर जानवर कम से कम 7 बिस्किट खाए तो वो खा सकता है 315। यानी 35 बिस्किट जो आए हैं वो एक्स्ट्रा आए हैं। ठीक है, 35 बिस्किट जो आए हैं वो कितने आए हैं, एक्स्ट्रा आए हैं। There are two type of animal in a room. Some are cat and some are dog. Each cat takes 7 biscuit and each dog take 9 biscuit. Are eaten by 45 animal. Number of cat and dog. ठीक है, 45 जानवर हैं, 7 बचे 35 के 5, 3 हाथ में, 7 चौके 28, 3 31। ठीक है, सवाल में मुझे कुछ फॉल्ट लग रहा है, एक बार चेक करने दीजिए मुझे सवाल को। ठीक है, एक बार चेक करने दीजिए क्वेश्चन जो है वो गलत है कि सही है।
एक मिनट, मैंने यहाँ खुद गलती किया है। 355 बिस्किट था ना, तो 355 लिखेंगे ना, यहाँ 350 के जगह 355 लिखेंगे। ठीक है, कुल बिस्किट 355 था, जिसमें से 15 उन्होंने खा लिए, तो उनके पास बचा कितना है? 355 से आप 15 घटाओ, आपका आएगा 40। यानी 40 बिस्किट बचे हुए हैं, 40 बिस्किट जो है वो बचा हुआ है। अब ये 40 बिस्किट बचा हुआ है, ये किसने खाया होगा? तो आपको पता है कि हर कुत्ता 2 एक्स्ट्रा बिस्किट खाता है। 40 बिस्किट खाने के लिए हमें जो कुत्तों की संख्या चाहिए होगी वो चाहिए होगी 20। यानी 45 जानवर में 20 कुत्ते होंगे, तो बिल्ली कितनी होगी? बिल्ली होगी 25 और कुत्ते होंगे 20। समझे बात को? ये सबसे शॉर्ट मेथड था इस सवाल को करने का। आप अगर x मान कर जाते तो सवाल बड़े लंबे तरीके से बनता। ठीक है, आप अगर x मान के जाते तो सवाल काफी लंबे तरीके से बनता। देखो, अगर आप x मान कर जाते तो क्या बोलते? आप बोलते कि मान लो कि मेरे पास कुल 45 जानवर हैं, ठीक है, और 45 जानवर में आपने कहा कि मान लेते हैं हम बिल्ली जो है वो x है, तो कुत्ते जो होंगे वो कितने होंगे? 45 माइनस x होंगे। कुत्ते जो होंगे वो 45 माइनस x होंगे। फिर आपने कहा कि हर बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, हर कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। तो आपने कहा हर बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, बिल्ली की संख्या है x, तो टोटल बिस्किट हो जाएगा 7x। ठीक है, जमा हर कुत्ता खाता है 9 बिस्किट और कुत्तों की संख्या जो है वो 45 माइनस x है। ठीक है, तो हर कुत्ता इतना बिस्किट खाएगा। बिल्लियों के द्वारा खाया गया बिस्किट इतना, कुत्तों के द्वारा खाया गया बिस्किट इतना, तो टोटल बिस्किट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 355 के बराबर। तो यहां से जब आप x को कैलकुलेट करोगे, तो x का मान आपको आ जाएगा 25। ठीक है, और 25 क्या थी? 25 थी बिल्लियों की संख्या, तो कुत्तों की संख्या 45 में से 25 जाएगा तो 20 आ जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा था कि आप इसको शॉर्टकट से समझो। ऐसे सवाल को हम एलिगेशन से भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूं। बिल्ली खाएगी 7, कुत्ता खाएगा 7 जमा 2, 7 तो दोनों खाएंगे ही खाएंगे, यानी 45 जानवर कम से कम 7 खाएंगे, तो 315 बिस्किट हो गए। 355 बिस्किट में से 315 को घटाओ, 40 बिस्किट आए। ये 40 एक्स्ट्रा किसकी वजह से आए? हर कुत्ता 2 बिस्किट खाता है, तो 40 बिस्किट खाने के लिए 20 कुत्तों की जरूरत पड़ेगी, यानी 20 डॉग्स हो जाएंगे हमारे, और कैट हो जाएंगी हमारी 25। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ था कैट पहले डॉग बाद में, तो कैट 25 और डॉग बाद में 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, एक इसी के ऊपर है। एक चिड़ियाघर है, प्यारा सा चिड़ियाघर है। अगर रैबिट्स को आप काउंट करते हैं, वहां पर क्या है? रैबिट्स हैं और पीजन है। अगर आप उनके सिर को काउंट करेंगे तो 220 होंगे, और अगर आप उनके पैर को काउंट करेंगे तो 820 हो जाएंगे। बताओ पीजन कितने हैं और रैबिट कितने हैं? अगर आप इनको बेसिक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखो, आपने कहा ये पीजन है और ये आपने कहा रैबिट है। ठीक है, पीजन के पास भी एक ही सर होता है, रैबिट के पास भी एक ही सर होता है। दोनों की सरों की संख्या मिलाएंगे आप, तो आप कहेंगे 220 है। आपने कहा, देखो आपने कहा कि इस 220 में हम मान लेते हैं कि पीजन जो था वो x था, तो रैबिट ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 220 माइनस x। बोलेंगे हाँ या ना, हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, उसके बाद आपने कहा अगर आप उनके लेग्स को काउंट करते हैं, हर कबूतर के पास 2 पैर होते हैं, यानी x इंटू 2। ठीक है, प्लस हर खरगोश के पास 4 पैर होते हैं, तो 220 माइनस x इंटू 4। और इस तरीके से कुल पैरों की संख्या जो है वो कितनी दे रखी है? 820 दे रखी है। आप सॉल्व करिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 2 इंटू एक्स 2x मिल जाएगा, 220 इंटू 4 जो है वो 880 मिल जाएगा, और माइनस 4x मिल जाएगा 820। 880, यहाँ पर 880 x नहीं है, 880 है, बस इतना बात का ध्यान रखेंगे। 880 में से 820 जाएगा तो 60 हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x, वो उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा। x का मान आपको 30 आ जाएगा। ठीक है, x क्या माना था आपने? कबूतर, तो कबूतर जो हो गए वो कितने हो गए? वहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 820 हो गए, 60 हो गया। लेग्स आर काउंटेड, दे आर इतना। हाउ मेनी पिजन्स आर देयर? ठीक है, हर पीजन के पास 2 पैर हो गए, तो 2x लिख लिया आपने, और रैबिट के पास 4 पैर हो गए, टोटल के टोटल 2 इंटू एक्स 2x हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, माइनस 4x बराबर इतना। 820 60 हो गए, और ये हो गया प्लस 4x माइनस 2x हो गया, 2x। x का मान 30 आ रहा है आपको। ठीक है, तो x का मान 30 आ रहा है, तो जो पीजन्स होंगे वो हमारे 30 होंगे, और जो खरगोश होंगे हमारे 190 होंगे। तभी तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, और आपका 190। ठीक है,
और 190 15 छक 76। ठीक है, तो जो ऑप्शंस है हमारे वो हमारे गलत ऑप्शंस हैं। ऑप्शन जो आएगा वो आएगा हमारा 30, 40, 50 और 60। ठीक है, अब आप इनको एक बार सेकंड मेथड से देखिए, इनको सेकंड मेथड से देखिए। आपने कहा ये हमारे पीजन थे और यहाँ पर हमारे रैबिट थे, हमारे पीजन थे, हमारे रैबिट थे। हर पीजन के पास 2 पैर, हर रैबिट के पास 2 जमा 2 पैर। ठीक है, यानी कम से कम हर जानवर के पास तो 2 पैर तो है ही हैं, हर जानवर के पास 2 पैर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कम से कम तो 2 पैर हैं। ठीक है, कुल जानवर जो है वो आपको कितने हैं, 220 जानवर हैं। तो 220 जानवर हैं और हर जानवर के पास कम से कम 2 पैर हैं, तो 440 पैर तो होंगे, इतने तो कंफर्म ही हो जाओगे आप। ठीक है, 440 पैर होंगे, इतने तो कंफर्म हो जाओगे आप। और कुल पैरों की संख्या जो है वो कितनी है, 820 है। ठीक है, तो 820 कुल पैरों की संख्या, जिसमें 440 कंफर्म होंगे ही होंगे। ठीक है, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 7 गया 3। ठीक है, तो ये आपके 380 जो होंगे वो एक्स्ट्रा पैर होंगे। समझे मेरी बात को? हर पीजन के पास 2 पैर, हर कबूतर सॉरी हर रैबिट के पास 2 जमा 2 पैर, यानी 2 पैर तो इन दोनों के पास कंफर्म होंगे ही होंगे। यानी 220 लोग हैं और 220 जानवर के पास 2-2 पैर अगर कम से कम रखते हो तो 440 पैर कम से कम होगा। कुल पैरों की संख्या 820 है, जिसमें 440 कम से कम पैर हैं, यानी 380 हमें एक्स्ट्रा लेग मिले हैं। ये एक्स्ट्रा लेग किसके वजह से मिले हैं? तो ये एक्स्ट्रा लेग आपको रैबिट की वजह से मिले हैं। अगर एक रैबिट की वजह से 2 लेग मिलते हैं तो 380 कितने रैबिट की वजह से मिलेगा? तो 380 बटे 2, यानी 380 जो है वो 190 रैबिटों की वजह से मिलेगा। तो रैबिट की अगर बात करोगे तुम, रैबिट की बात करोगे तो 190 होंगे, और पीजन की बात करोगे तो पीजन जो होंगे वो तुम्हारे 3 होंगे। समझ में आई बात? अब सवाल में देखो जरा। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे जो थे ऑप्शंस गलत है, 30, 40, 50, 60 जो हो जाएंगे वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे? ठीक है, ऑप्शंस हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा, मुझे जहां तक लगता है मैंने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, पूरा परसेंटेज आपका खत्म हो चुका है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बड़ा प्यारा वीडियो एक आपके लिए शूट किया हमने, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ये परसेंटेज की जो वीडियो है ये किसी भी प्रतियोगिता के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी करवा रहे हैं, यूट्यूब पर इतिहास में ये पहली बार एक ऐसा वीडियो होगा जो कंप्लीट परसेंटेज के ऊपर होगा, जहां पर कोई भी कंटेंट के साथ कमी नहीं की गई है। इसी तरीके से मैं अपने पूरे के पूरे बैच में पढ़ाऊंगा, जो बैच मेरा अभी 22 फरवरी को लॉन्च हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर अभी सिर्फ परसेंटेज की क्लास चली है, बाकी क्लासेस भी इतनी ही डिटेल वे में होंगी। ठीक है, बाकी क्लासेस यहाँ बिल्कुल इतनी ही डिटेल वे में होंगी। एक एक बात मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो अगर आप इस बैच में एनरोलमेंट चाहते हैं तो जो फीस है बैच की वो आपको पता है। ठीक है, 999 फीस है। ठीक है, बैच की जो फीस है वो देखो यहाँ पर 999 फीस है। बैच की जो फीस है वो 999 है। शुरू के कुछ स्टूडेंट्स के लिए लिमिटेड सीट्स पे कूपन लगाने के बाद AR लाइव जब कूपन लगाएगा तो आपको 999 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एकदम धासु बैच, जहां पर आपको पूरा अरिथमेटिक भी इतने डिटेल में मैं कराऊंगा, पूरा एडवांस भी मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स भी आपके होंगे। तो आप अगर कंप्लीट तरीके से, अगर आपके मन में एक इच्छा है सरकारी नौकरी की, ठीक है, मेरे बारे में जैसे आपको नहीं पता तो मेरा नाम आदित्य रंजन है, मैंने पहले ही बताया है। मैंने SSC CGL क्रैक किया है। ठीक है, 2019 में मेरे जो स्कोर है मेंस में 190 है। 200 में 16 नवंबर के शिफ्ट में जो नॉर्मलाइजेशन के बाद 200, 300, 220, 230, 240 भी हो सकते हैं। ठीक है, और प्री में मेरा जो स्कोर रहा है 50/50, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों में रहा है। तो इस तरीके से मैं आपको पूरा का पूरा आपको पूरा कोर्स कराऊंगा यूट्यूब पर। ठीक है, यूट्यूब पर सॉरी एप्लीकेशन पर कोर्स की फी 999 है। कूपन कोड लगाने के बाद आपको मिलेगा। काफी हेल्पफुल क्लास होगी। अगर आपके मन में इच्छा है CHSL निकालने की, CPO निकालने की, UPSI निकालने की, तो बहुत सुनहरा अवसर है। बहुत लिमिटेड टाइम में आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक डिटेल वे में होगा। अगर मैं आपको परसेंटेज इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकता हूँ तो आप एक्सपेक्ट करिए कि आपको ज्योमेट्री, आपको मेंसुरेशन, आपको बाकी ट्रिगो के चैप्टर्स किस लेवल तक मैं लेकर जाऊंगा, और एप्लीकेशन पे कितने बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट में अपने डाउट जरूर दें, वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। 15 घंटे की 14 घंटे की ये वीडियो है, काफी मेहनत से बनाई है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा लोग इसे पढ़े, उससे फायदा उठा पाएं। आप सभी से हमारी इतनी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।